देखिए भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग संख्या 17। ध्यान देना। नंबर 1, इस वर्ग में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्केटिन तत्वों को स्थान दिया गया। किस किस को स्थान दिया गया? हेलोजन परिवार और एस्केटिन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्केटिन तत्वों को स्थान दिया गया। पहली बात। नंबर 2, इन तत्वों को हम हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हेलोजन कहते हैं। जबकि वर्ग संख्या 15 के तत्वों को क्या कहता? निकोजन। और वर्ग संख्या 16 के तत्वों को क्या कहता? चैनकोजन। और वर्ग संख्या 17 के तत्वों को क्या कहा? हेलोजन। क्योंकि इनसे बने लवण समुद्र के जल में पाए जाते हैं। इनसे बने लवण कहाँ पाए जाते हैं भाई? समुद्र। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। इसलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं भाई? हेलोजन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इसके बाद देखो, इनके परमाणु आयनिक ऊर्जाएं। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए वर्ग संख्या कहाँ आ रही है? 17 में। 17 के बाद आता है 18। तो 18 तो पूर्ण विन्यास है। और 17 के आकार और त्रिज्याएं जो हैं वो सबसे छोटी होती है। लेफ्ट राइट चलते हैं तो आकार कैसे होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 17 ही है। तो याद रखना, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 17 के आकार व त्रिज्याएं सबसे छोटी होती हैं। क्या होती हैं? आकार और त्रिज्याएं सबसे छोटी। पॉइंट क्लियर? आगे देखिए, आयनन विभव। मुझे एक बात बताइए, अपन ने पढ़ा था कि आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 किसके होता है भाई? आकार के होता है। पढ़ा है अपन ने? इन तत्वों का आकार आवर्त सारणी में सबसे क्या होता है भाई? छोटा होता है। जब आकार छोटा होता है तो आईपी का मान क्या होगा? आ गई बात समझ? तो इन सब तत्वों के आयनन विभव का मान क्या होता है भाई? अधिक होता है। सवाल ये उठता है, अधिक क्यों होता है? तो आप बताओगे क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। इसलिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। इसलिए इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके आयनन विभव का मान अधिक होता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद देखिए विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता में भी क्या है? विद्युत ऋणता EA इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आकार होता है। तो सुनिएगा, इन सब तत्वों की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता बताया मैंने, बोला इलेक्ट्रॉन कर दो। इन सभी तत्वों की जो विद्युत ऋणता है वो बहुत अधिक होगी। कारण साफ है, क्योंकि इनके आकार कैसे हैं? आकार छोटे हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या है? अधिक। इसलिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण क्या है? इसलिए इनकी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। इसलिए इनकी विद्युत ऋणता भी। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि विद्युत ऋणता क्या होती है? इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। बातें नहीं भाई पीछे। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की अपेक्षित क्षमता। तो जिसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होगा वो इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और चूंकि वर्ग संख्या 17 के तत्वों के जो आकार होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और उनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान उच्चतम होता है। इसलिए इनकी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी क्या होती है? अधिक होती है। ये हो गई बात समझ? तो इनके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने की, जब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? अधिक। इसलिए इनकी विद्युत ऋणता का मान भी अधिक होता है। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता
E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आकार। इन सभी तत्वों के आकार कैसे हैं और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या है? इसलिए इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। क्लियर हो गई? जब नाभिक का आकर्षण अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में अधिक ऊर्जा की क्या होगी? अधिक आकर्षण मिलेगा और अधिक आकर्षण से यानी कि आगंतुक इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण मिलेगा और अधिक आकर्षण से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा? और इन सारी चीजों में जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे इधर देखना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसकेटी, ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके आकार लगातार क्या होंगे भाई? बढ़ते ही मालूम है। और जब आकार बढ़ते हैं तो ये सारे के सारे गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएंगे? हम होते जाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 11th में भी मैंने आपको बताया था, विद्युत ऋणता नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात। क्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी और क्यों? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, क्लोरीन की ना कि फ्लोरीन की। विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी? क्या बताएगा? क्योंकि फ्लोरीन के 2p कक्षक अत्यधिक संकुचित होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। कैसे देखना भाई, ये फ्लोरीन बोलना 5 और 2 7, कुल 8 होते हैं 7 की जगह, जबकि क्लोरीन में कौन सा? 17। तीसरा कोश 1s2 2p6 3s2 3p5 3p0। 10 और 6 16 को 18 की जगह केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? जबकि इसमें 8 की जगह केवल कितने? 8 आ सकते हैं 7 है या 18 आ सकते हैं 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक। इसलिए जब आगंतुक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है तो इसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उसे क्या मिलता है? प्रतिकर्षण मिलता है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा मुक्त होने के बजाय हमें ऊर्जा क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आयन लिखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे देखिए, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था तो सबको याद है, सबकी -1 -1 -1 -1। सबकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? आगे सुनिए, रासायनिक गुण आप ध्यान से देखना। रासायनिक गुण में नंबर 1 है हाइड्रोजन से क्लियर। देखिए H2 और वर्ग संख्या 17 के तत्वों को हम किससे डिनोट करते हैं? सबको मालूम है H2 का मतलब क्या हो गया? Bn2 Br2 I2 F2। ठीक है, ये कहलाता है हेलोजन परिवार। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन की भी है और अभी पढ़ा है मैंने ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी माइनस है। ये क्या बना देंगे? H हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे। पहली बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, अगर ये क्लोरीन से क्रिया करेगा तो जल्दी बताइए क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। बैलेंस कर दिया। अगर हाइड्रोजन ब्रोमीन से क्रिया करेगा, अगर हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करेगा, सबके समझ में आ गई पहली बात?
याद रखना, जितने भी हेलोजन है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? हैलाइड बनाएंगे। अब इन हैलाइडों के गुणधर्म ये पूछे जाते हैं। आप सुनना, ये जो HX बने, HX का मतलब HCl, HBr, HI या HF। इस HX का मतलब क्या बने? HF, HCl, HBr और HI, यही हुआ ना। अब इसके लक्षण क्या है इसको ध्यान से समझिए। ये कोई नहीं पूछेगा इससे क्रिया करके क्या बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो भौतिक अवस्था, आप ध्यान देना बोल, भौतिक अवस्था। ये जो HF है ये तो कैसा होता है? इसकी भौतिक अवस्था द्रव, और HCl, HBr और HI की भौतिक अवस्था होती है गैसेस। ठीक है, सवाल ये उठता है तो इसकी भौतिक अवस्था द्रव और इसकी भौतिक अवस्था गैसेस क्यों? तो सीध बताना रहेगा। सबको मालूम है क्योंकि HF में क्या उपस्थित होता है? HF में हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन है, और इसमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इनके अणुओं के मध्य एक अतिरिक्त आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। उस आकर्षण के कारण इनके अणुओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए ये द्रव अवस्था में होता है। सब 11th क्लास की चल रही बातें बता रहा था, सब बता रखे मैंने वहां, और यहाँ भी ध्यान से सुनो, आगे क्लियर हो गई बात। जबकि HCl, HBr और HI में हाइड्रोजन बंध उपस्थित, इसलिए इनके अणुओं के मध्य की दूरी क्या होती है? अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में होती है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ग संख्या 17 के तत्वों में HF द्रव जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय अवस्था में होते हैं क्यों? वहां जवाब देंगे HF द्रव क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध के कारण इनके अणुओं के मध्य की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इनके अणुओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए इसकी अवस्था कैसी हो जाती है भाई? कम। HCl, HBr और HI में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इनके अणुओं के मध्य की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए ये गैसीय अवस्था में और ये द्रव अवस्था में। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा जवाब देना सोच के, अम्लीय प्रवृत्ति। अब सोचना शुरू कर दो। सेकंड पॉइंट इसकी देखिए, अम्लीय प्रवृत्ति। मैंने ये लिखा HF, ये लिखा, ये लिखा, मुझे ये बताइए सब मिलके चारों में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? अम्ल क्या होता है पहले ही बता चुका हूँ, जो जितनी आसानी से अपने H आयन को त्यागेगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। मुझे बताइए इसमें सब में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? सवाल योग्यता है कम, क्योंकि आई का आकार क्या है? सबसे बड़ा। देखिए क्या है, आई का आकार बड़ा होने के कारण यहाँ एक बॉन्ड आई के मध्य जो आकर्षण होगा वो सबसे कम होगा, इसलिए इसकी अपने प्रोटॉन को त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी, इसलिए HI सबसे अधिक अम्लीय होगा। HF वैसे ही सोच लेता है द्रव है, ये समझता है। अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम किसकी हुई भाई और सबसे अधिक किसकी हुई? तो पूछता है वर्ग संख्या 17 के हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीय प्रवृत्ति का बर्ताव क्रम बताइए, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बता दोगे? HF, HCl, HBr। HI सबसे अधिक अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसमें आई का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए H बॉन्ड I की बंद एंथैल्पी
सबसे कम होता है। इसलिए ये आसानी से अपने प्रोटॉन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। इसलिए ये सबसे अधिक अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम। इसके बाद अपचायक गुण की, ध्यान से देखना। अपचायक भी कौन होगा, यही सबसे ज्यादा अपचायक, क्योंकि अपने प्रोटॉन को आसानी से क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से क्या करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जितनी आसानी से त्यागते हैं, वो उतना ही प्रबल क्या होता है, अपचायक होता है। तो अपचायकता के क्रम क्या होंगे, HCl, HBr, बता दीजिएगा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। एक और बताना जो पूछा जाता है, तापीय स्थायी, बताना अगर इन सबको हम ताप दें तो कौन सबसे पहले टूटेगा, कौन सा बंध, और कौन सा बंध सबसे ज्यादा मजबूत होगा। ताप देंगे तो सबसे पहले कौन सा टूटेगा, क्यों टूटेगा, इसका आकार, इनके मध्य आकर्षण का, इसलिए कम ताप से ही क्या हो जाएगा। तो तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, इसमें बता दीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, HCl जो होता है, ध्यान देना, वो कहता है जो HCl है, अगर इसको जल में डाल दिया जाए तो ये अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो देखो ये HCl, इसको डाल दिया अपन ने, जल H2 में डाल दिया, तो ये अपना प्रोटॉन क्या करेगा, त्यागेगा, और प्रोटॉन त्याग के क्या बना देगा, H2O हाइड्रोनियम आयन बना देगा, और विपरीत आयन उत्पन्न होते ही ये विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सुन लेना, हर जगह पूछा जाता है, HCl जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करता है, तो विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए ये जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करता है, यानी विद्युत धारा का चालन करता है। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, आगे सुनो। इस वर्ग में अपन ने पढ़ा हर एक आवर्त का, हर एक वर्ग का पहला तत्व अपने ही वर्ग में अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करता है। पढ़ रहे हैं, 14 में पढ़ा, वो 15 में पढ़ा अपन ने नाइट्रोजन, 16 में पढ़ा ऑक्सीजन, 17 में पढ़ रहे हैं फ्लोरीन। ये अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता क्यों प्रदर्शित करता है, तो जवाब होगा वही एक ही कारण, 4 कारण है सबके, क्योंकि इसका आकार अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है, पहला कारण। नंबर 2, इसमें 2D कक्षक उपस्थित, जबकि इसमें सब में D कक्षक उपस्थित, और इसमें D कक्षक क्या है, अनुपस्थित। इनके आयनन विभव का मान अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है।